रिश्तेदार कितने क्रूअल हो सकते हैं, इसका एक एग्जांपल मैं देती हूँ आपको। मेरे घर की एक रिश्तेदार है, मैं जहाँ पैदा हुई हूँ, मेरी मम्मी की साइड के एक रिश्तेदार हैं जो बचपन से हमेशा मेरी मम्मी के साथ कंपटीशन में लगी रही। मेरी मम्मी का लक इतना स्ट्रांग नहीं था कि उन्हें सारी लग्जरीज मिले लाइफ की, लेकिन उनका था तो उन्हें मिली। वो इतनी कॉम्पिटिटिव थी कि वो हर अपनी चीज़ को हमेशा मम्मी की चीज़ों से कंपेयर किया रहा। उन्होंने हर चीज़ में रेस लगाई है बचपन से, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे जॉब हो, चाहे पति हो, चाहे बच्चे हो, चाहे घर हो, एवरी सिंगल थिंग शी हैव एक्चुअली कंपेयर्ड विद माई मदर। हमेशा कंपैरिजन की भावना, और हमें नीचा दिखाती रही थी। मौका एक नहीं छोड़ा बचपन से नीचा दिखाने का, कभी नहीं छोड़ा। एक एक मौके पे नीचा दिखाया गया था हमें बचपन में। मैंने ये सब एक्सपीरियंस किया था। हमें हमेशा ये दिखाया गया कि दे आर द सुपीरियर वंस एंड वी आर द इन्फीरियर वंस। हमेशा उनके घर जाके हमें, मतलब उनके कंपनी में रह के ही हमें, आई मीन दैट नॉट दैट कंपनी, उनकी एग्जिस्टेंस में रहते ही हमें ये फील कराया जाता था। अब 25 साल बाद, 20-25 साल बाद गुजर गए और वक्त का पहिया घूमा। वक्त के पहिए ने चाल बदल दी। जो पैसा उन पे हुआ करता था वो बंद हो गया, और जो पैसा हम पे नहीं हुआ करता था वो हमारे पास आ गया। तो टेबल्स टर्न हो गई। जो करियर उनके हस्बैंड का था, अब वो चला गया, और जो उनके बेटे को करियर नहीं मिला है अभी तक, लेकिन हमारे यहाँ पे अर्निंग मेंबर्स ज़्यादा हैं। मेरे भाई को एक अच्छी पोस्ट मिली हुई है। तो समय का पहिया घूमता है और चीज़ें बदलती हैं। अब वो नीचा अपने आप को एक्सपीरियंस करें, क्योंकि जो इंसान, जो औरत हमेशा चीज़ों से चिपकी रही और कंपेयर करती रही दूसरों से, और अपने आप को हमेशा ऊपर और दूसरों को हमेशा नीचा दिखाती रही, वो अब इस समय का चक्कर को कैसे एक्सेप्ट कर लें? हमें कैसे कर लें एक्सेप्ट? कैसे एक्सेप्ट कर लें उस चीज़ को? अब वो नीचे आ गई हैं उनके हिसाब से, और हम ऊपर। हमने तो ना कभी अपने आप को तब नीचे समझा था, ना हम अपने आप को अब तो ऊपर समझ रहे हैं। ये तो उनकी थिंकिंग में है नीचे ऊपर। तो अब वो सह नहीं पा रही। अब वो इतनी क्रूअल हो चुकी हैं कि वो जेलिसी में क्या क्या करती हैं पता नहीं। इतनी जलन हर चीज़ से, जैसे आग लगा दें। अगर उनका बस चले तो हमें जला दें वो जिंदा, सबको। मेरी मम्मी की हर चीज़ को जला दें, वो इतना ज़्यादा जलती हैं। गलती उनकी भी नहीं है। पहले लग्जरीज से चिपको, उसके बाद उससे कम्पीट करो, उसके बाद अगर दूसरा तुमसे ऊपर निकल जाए तो उससे चिढ़ो, उससे नफरत करो। माइंड बहुत बेवकूफ़ बना रहा है लोगों को। उनकी भी गलती मैं नहीं कहूँगी, माइंड की गलती मैं कहूँगी। माइंड जो है वो ऐसा ही है। इसलिए समय पर जागना बहुत ज़रूरी है, वरना ये ऐसे ही चलाएगा, पूरी ज़िंदगी ऐसे ही वेस्ट करा देगा जैसे उनकी हुई। आई होप आपने कुछ सीखा हो इस कहानी से।